दोस्तों, जुडिशरी में एक नया विवाद शुरू हो गया है और ये जो विवाद है 2 कोर्ट के बीच में, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टकराव जो है वो सतह पर आ गया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को लेकर सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए एक बड़ा आदेश दिया था। ये जो आदेश है, ये जो ऑर्डर है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ दिया गया था और अब हाई कोर्ट के 13 जजों ने एकजुट होकर मुख्य सीजेआई जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है। अब दरअसल इस विवाद को समझिए। विवाद है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर जस्टिस प्रशांत कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हालिया आदेश पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही पत्र लिखा गया है और एक फुल कोर्ट बुलाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला है और जस्टिस आर महादेवन ये भी शामिल हैं, इन्होंने 4 अगस्त 2025 को एक आदेश पारित कर जस्टिस प्रशांत कुमार की न्यायिक टिप्पणी को अस्वीकार बताया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटा दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें एक सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए। यह आदेश एक कमर्शियली जो डिस्प्यूट है, कमर्शियली डिस्प्यूट उससे संबंधित याचिका थी और इसी के सुनवाई के दौरान पारित किया गया था। याचिकाकर्ता शिखर केमिकल्स ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार की टिप्पणी पर सख्त प्रतिक्रिया दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम निर्णय के पैरा 12 में दर्ज टिप्पणियों से अचंभित है, आश्चर्य है, जिसमें जज ने यहां तक कह दिया कि शिकायतकर्ता को सिविल उपाय अपनाने के लिए कहना बहुत ही अनुचित होगा, क्योंकि सिविल मुकदमे लंबा समय लेते हैं और इसलिए आपराधिक कार्रवाई की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार बताते हुए हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और इस मामले को किसी अन्य जज के पास फिर से विचार करने के लिए भेजने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। अब कहा यह गया कि जस्टिस आरिंदम सिन्हा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मसले पर गहरा आघात और पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने ये लिखा कि 4 अगस्त 2025 का आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए दिया गया, जिसमें संबंधित न्यायाधीशों के विरुद्ध में कठोर टिप्पणियां की गई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हाई कोर्ट की फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाए और ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार से प्रशांत कुमार को आपराधिक खंडपीठ से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के प्रशासनिक कामों पर नियंत्रण का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भाषा और लहजे पर भी आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। ये पत्र अन्य 12 जजों द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है। इस बीच में 4 अगस्त को ही जस्टिस प्रशांत कुमार के काम में बदलाव कर दिया गया। 7 और 8 अगस्त को जस्टिस MC जो त्रिपाठी हैं, उनके साथ भूमि अधिग्रहण, विकास प्राधिकरण और पर्यावरण संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने वाले थे। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि उनके पास पहले जो आपराधिक मामले थे, अब उन्हें जस्टिस दिनेश पाठक को सौंप दिया गया है। वहीं जस्टिस प्रशांत कुमार से संबंधित मामले अभी समाप्त नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगामी शुक्रवार तक लिस्टेड किया है कि अगले शुक्रवार को हम इस पर सुनवाई करेंगे, मतलब 15 के करीब 16 तारीख को। तो 16 तारीख को इस पर क्या कुछ होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो जानकारी थी कि हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में क्यों भिड़ गए,
तो ये जानकारी काफ़ी चर्चा में थी, इसलिए हमने आप तक ये जानकारी पहुँचाई है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।